कोई भी नेता धर्म को लेकर, किसी समुदाय को लेकर या किसी देश का संदर्भ लेते हुए किसी विशेष समुदाय पर ऐसी टीका टिप्पणी ना करे जिससे समाज में आपसी सौहार्द बिगड़े। इस बात की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों? चुनाव लड़ते वक्त इस बात की जिम्मेदारी किसकी होती है कि कैंडिडेट जो है वो किसी तरीके का ऐसा बयान ना दे जिससे माहौल बिगड़े समाज में। किसकी होती है जिम्मेदारी? जाहिर तौर पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। कैंडिडेट्स अगर ऐसा कुछ बयान देते हैं या अगर पार्टी जो चुनाव लड़ रही है उसके किसी नेता ने इस तरीके का बयान दिया है, जाहिर तौर पर इन सबको रोकना, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। लेकिन क्या चुनाव आयोग अपनी उस जिम्मेदारी को निभाता है? ये एक वर्तमान केस से सामने आ गया है, जो केस जुड़ा है कपिल मिश्रा से। जी हाँ दोस्तों, कपिल मिश्रा की एक रिवीजन पिटिशन पर सुनवाई हो रही थी दिल्ली की एक अदालत में, और दिल्ली की उस अदालत ने, माननीय अदालत ने जो टिप्पणी की है, जो कहा है, उसने सबको हिलाकर रख दिया है। पूरा मामला क्या है इस खबर में आपको बताऊंगी, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, कपिल मिश्रा 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें मुख्य नाम अगर किसी का चर्चा में रहा तो कपिल मिश्रा का रहा, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली में विवादित बयान दिया बल्कि आरोप था कि मध्य प्रदेश में भी उन्होंने विवादित बयान दिया, जिसके बाद माहौल बिगड़ा। अब 2020 में जो पूरा मामला हुआ था उसको लेकर पिछले साल जून में उनको एक समन जारी किया गया था, जिसकी एक रिवीजन पिटीशन जो है एफआईआर को चुनौती देते हुए या समन को चुनौती देते हुए उन्होंने डाली थी कोर्ट में। ये जो रिवीजन पिटीशन है, इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की अदालत ने ये कह दिया कि बिल्कुल बेतुका है ये कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो समाज में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए नहीं किया। पूरा मामला क्या है, पूरा स्टेटमेंट क्या दिया गया कोर्ट की तरफ से, ये आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसके मुताबिक ये देखिए, चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि उम्मीदवारों को बदजुबानी से रोकना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। क्या कहा गया है दोस्तों? पूरा मामला क्या है? मामला देखिए ये है कि मिश्रा ने 22 जून 2024 को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके जरिए जनवरी 2020 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपने बयानों में उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। सोशल मीडिया पर 2 दिन उन्होंने लगातार भड़काऊ पोस्ट किए, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा, जिसके तहत धारा 125 के तहत उनको समन किया गया था। इस समन को उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी थी। मिश्रा ने बीएनएसएस की धारा 440 के तहत क्रिमिनल रिवीजन दायर करके समन करने वाले आदेश और उससे जुड़ी कार्यवाही को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब एफआईआर जो है वो मॉडल टाउन विधानसभा चुनाव क्षेत्र के एक रिटर्निंग ऑफिसर से 24 जनवरी 2020 को मिले लेटर पर दर्ज की गई थी, जो डीसीपी नॉर्थ वेस्ट अशोक विहार को भेजा गया। अब इस पर कपिल मिश्रा जो है आरपी एक्ट और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप जो है उनके ऊपर लगाया गया। स्पेशल जज पीसी एक्ट जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में यह कहा कि ये अदालत ट्रायल कोर्ट से पूरी तरीके से सहमत है कि रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत, चुनाव आयोग की अधिसूचना और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत ये जो अपराध इन्होंने किया या इनके खिलाफ जो समन भेजा गया उस पर कार्यवाही करने का बिल्कुल सही निर्देश जो है वो दिया गया था, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो बयान दिया कपिल मिश्रा ने, वो इनके खिलाफ या संज्ञान लेने के लिए या इनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया उसका संज्ञान लेने के लिए काफी है। यानी इन्होंने जो याचिका दाखिल की दोस्तों, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया, ऐसा बताया जा रहा है। अब रिवीजन याचिका जो इन्होंने दाखिल की, जिसको हिंदी में पुनर्विचार याचिका आप कहेंगे कि कोर्ट को पुनर्विचार इस पर करना चाहिए, उस याचिका को खारिज कर दिया गया कोर्ट की तरफ से, दिल्ली की अदालत की तरफ से। अब एक बात को समझिए यहाँ कि जिनकी याचिका खारिज हुई है वो साहब इस समय दिल्ली की सरकार में कानून एवं न्याय मंत्री है दोस्तों, जिनके ऊपर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिनकी याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, उन्हें दिल्ली की सरकार में कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया है। आप न्याय देखिए ना,
किस कदर न्याय करती है भारतीय जनता पार्टी। अब सोचिए इस बात को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कितने सवाल उठेंगे जब मंत्री जो है वो कपिल मिश्रा होंगे। अब तो कपिल मिश्रा ही मंत्री है, कानून मंत्री हैं। अब उन्होंने ये जो याचिका दाखिल की है तो उस याचिका पर कोर्ट की तरफ से आई टिप्पणी इस समय चर्चा का विषय जो है वो बनी हुई है। अब पूरा कोर्ट की तरफ से देखिए और क्या कहा गया ये भी आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बयानों में पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था और उन्होंने अपने बयान के दौरान ये भी कहा था कि दिल्ली में जगह जगह छोटे छोटे पाकिस्तान बनने शुरू हो गए हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था, जिसको कोर्ट की तरफ से आपत्तिजनक जो है वो बताया गया। ये कहा गया देखिए कोर्ट की तरफ से कि धर्म के आधार पर वोट हासिल करना और नफरत फैलाना, इसके लिए बहुत ही चतुराई से कपिल मिश्रा ने, जिन्होंने रिवीजन पिटीशन डाली है, उन्होंने बड़ी ही चतुराई से इन शब्दों का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। आदेश में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान शब्द को याचिकाकर्ता यानी कपिल मिश्रा ने अपने कथित बयानों में बहुत चतुराई से बुना ताकि नफरत फैलाई जा सके और चुनाव प्रचार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में इस स्तर पर याचिकाकर्ता के बयान एक देश के संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से, कथित बयान एक देश के संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से धर्म के आधार पर दुश्मनी फैलाने का एक स्पष्ट प्रयास लगते हैं, एक स्पष्ट कोशिश लगते हैं, जो दुर्भाग्य से आम बोलचाल में अक्सर एक विशेष समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको दर्शाने के लिए किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से इस पर ना सिर्फ आपत्ति जताई गई है, बल्कि ये भी कह दिया गया है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बयान, उनका जो बयान था, ये आपत्तिजनक है। ऐसे में अगर उनको समन भेजा गया है तो उन्हें इस पूरे कार्यवाही में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, शामिल होना चाहिए, पूछताछ के लिए जाना चाहिए। अब ये बात आपकी जानकारी में होगी कि नहीं होगी दोस्तों, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगी कि ऐसा ही कुछ हुआ था जब पूरे मामले में 26 फरवरी 2020 को सुनवाई हुई थी और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने ये निर्देश दिया था, ये कहा था कि पुलिस कमिश्नर को सलाह दी जानी चाहिए कि बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, प्रवेश सिंह वर्मा और कपिल मिश्रा, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की जाए। अब इस मामले में आगे की कार्यवाही का तो पता चलता नहीं है, लेकिन अगले ही पल ये जरूर खबर आ जाती है दोस्तों कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने से पहले एस मुरलीधर, जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर हो गया। इसका सीधा सीधा कनेक्शन इस पूरे केस से लगाया गया, ऐसा समझा गया, आशय लगाया गया कि जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जो है वो दिया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब जब इनकी याचिका खारिज हो चुकी है तो समन के तहत दिल्ली के नए नवेले कानून मंत्री, कानून एवं न्याय मंत्री कपिल मिश्रा जी पर कार्यवाही होगी या फिर नहीं होगी। सब यही इसी बात की राह जो है दोस्तों निहार रहे हैं। क्या होता है इस पूरे मामले में, आगे की अपडेट के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी फिलहाल के लिए आपसे इजाजत लेते हैं दोस्तों। आपकी जो राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।